8.1 of class 8, that is the chapter comparing quantities, and first question is to find the ratio. Let's solve the first part and get the concept of ratio. We have to find the ratio of speed of cycle, that is 15 km per hour, to the speed of scooter, that is 30 km per hour. Means you have to find the ratio. So you need to find the ratio, okay? किसका? Ratio of speed of cycle और किसके साथ निकालना है बच्चों इसको? तो स्पीड ऑफ स्कूटर के साथ निकालना है. ये जो टू लगा है आपका यहाँ पे, दैट इज हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस. जो इसका ऊपर का पार्ट होगा, इससे पहले का पार्ट होगा, प्रीसीडिंग टू टू इज योर न्यूमरेटर, एंड आफ्टर दैट कम्स द डिनोमिनेटर. मींस यू हैव टू डिवाइड देम. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ साइकिल? इट वाज 15 किलोमीटर पर आवर, और उसका हमें रेशियो निकालना है किसके साथ? स्पीड ऑफ स्कूटर के साथ, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. तो वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या हमारी यूनिट्स सेम हैं. यस, आवर यूनिट्स आर सेम. किलोमीटर पर आवर गेट कैंसल्ड. तो हमारे पास जो बच रहा है बच्चों, 15:30 बच रहा है. और यू ऑल नो दैट 15 1 टाइम्स इज 15 एंड 15 2 टाइम्स इज 30. आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. द रेशियो कम्स 1:2. या तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे. 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. यूनिट्स मस्ट बी सेम, इसीलिए कैंसिल हो पाएंगी. एंड 15 1 15, 15 2 30. इसका मतलब ये है कि अगर हमारी साइकिल की स्पीड 1 यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कूटर की स्पीड होगी वो उसकी डबल होगी. साइकिल की स्पीड अगर हमारे पास 100 होती, तो स्कूटर की स्पीड हमारे पास 200 होती. दैट इज द डिफरेंस. दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ साइकिल स्पीड एंड स्कूटर स्पीड. जिस भी तरीके से आपका स्पीड ऑफ साइकिल बढ़ने वाला है, उसका डबल टाइम्स स्पीड ऑफ स्कूटर बढ़ने वाला है. तो ऑफ कोर्स वी कैन डायरेक्टली टेल हियर कि कौन सी स्पीड ज्यादा है और कितनी ज्यादा है. 2 टाइम्स इज ग्रेटर, है ना. द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 2 टाइम्स ज्यादा देन द स्पीड ऑफ साइकिल. नोट कर रहे हैं इसको. बी पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू डू व्हाट? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. फर्स्ट थिंग हमने बोला था यूनिट्स मस्ट बी सेम, है ना. यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए. यहाँ पे मीटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे किलोमीटर दिख रहा है, तो यहीं पे आप इसको कन्वर्ट भी करेंगे. तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000. इट्स इजियर टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, क्योंकि आपको यहाँ पे इनटू करना पड़ता है. बट अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, दैट इज 1/1000. आपको डिवाइड करना पड़ेगा. if you have to convert a smaller unit into a bigger unit, you have to divide it by 1000. yes, okay. यहाँ पे तो हम 5 मीटर को ऐसे ही रख देंगे बच्चों, और किसको कन्वर्ट करेंगे? 10 किलोमीटर को. और 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करने का मतलब इंटू 1000 करिए इसको, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. यू हैव टू कन्वर्टेड किलोमीटर इंटू मीटर. नाउ द यूनिट्स आर सेम. व्हाट वी कैन डू हियर? वी कैन डिवाइड देम. 2 का पहले वाला प्रीसीडिंग पार्ट आपका क्या बनता है? न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर कौन बनेगा? 10 इंटू 1000. ऐसे लिख दीजिए, इंटू करने की जरूरत नहीं है इसको. हमने मीटर को मीटर के इक्वल करा है. यूनिट्स सेम है तो वो कैंसिल भी हो जाएंगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है. बट फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल अपना यूनिट्स को सेम करिए. नेक्स्ट स्टेप में ही आप इसको कट करिए. 5 1 टाइम्स 5, 5 2 10. तो इसके फर्दर तो डिवाइड होना नहीं है. 1/2000. so that means 1:2000. now what it means,
इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट गिवन क्वांटिटी है, अगर उसकी लेंथ 1 यूनिट है, तो सेकेंड क्वांटिटी की लेंथ 2000 यूनिट्स होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, हमने यूनिट्स कैंसिल कर दिया, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी यूनिट, इट कुड बी एनी यूनिट, बट ये आपका दोनों ही यूनिट्स लेंथ को डिनोट कर रहे थे। तो अगर किसी क्वांटिटी की लेंथ 1 यूनिट है, तो दूसरी क्वांटिटी की यूनिट कितनी होगी? 2000 टाइम्स होगी। अगर इसकी 10 हो गई, 10 यूनिट्स हो जाएगी लेंथ, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20,000 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज एक्चुअली। ओके, तो रेशियो आपने लास्ट ईयर भी किया होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है कैसे करना है। आप लोगों को इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 से पहले वाला जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर बनता है, और 2 के बाद वाला पार्ट जो बनता है वो डिनोमिनेटर बनता है। नो नीड टू पुट मीटर हेयर, क्योंकि वो तो कैंसिल होने ही वाले हैं। जब आपने इसको सेम कर दिया है तो नो नीड टू राइट इट डाउन, बी पार्ट हो जाता है। सी पार्ट 50 पैसा टू ₹5, अगेन हमें रेशियो निकालना है। 50 पैसे टू ₹5, अगेन द बिगर क्वांटिटी इज रुपीज here, and we all know 1 rupee is equals to 1000 पैसे, सॉरी 100 पैसे, नॉट 1000, है ना, कहाँ पहुंच गए। 1 rupee equals to 100 पैसे, दैट इज द बिगर यूनिट रुपीज, एंड स्मॉलर यूनिट आपका पैसे है तो इनटू होता है। तो 50 पैसे को ऐसे ही छोड़िए, स्मॉलर यूनिट को, नो नीड टू कन्वर्ट इट। ₹5 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका? 5 इंटू 100, और ये भी आपका पैसे में कन्वर्ट हो गया। सो हमने दोनों ही यूनिट्स को कन्वर्ट करा है पैसे में। 50 पैसे को हमने छोड़ दिया ऐसे ही, और हमारे पास जो रुपीज में था 5, उसको हमने 5 इंटू 100 करा और पैसे में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बोथ आर इन पैसे, दोनों ही यूनिट्स आपकी पैसे में है। सो व्हाट वी कैन डू द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन डिवाइड देम विदाउट द यूनिट्स, बिकॉज दोनों सेम है आपके पास। 5 इंटू 100, डू इट। 0 से 0 कट करिए, 5 से 5 कट करिए, एंड ऊपर आपका कुछ नहीं तो 1 है, नीचे आपका कुछ नहीं 10 है। दैट मीन्स 1:10। अगर हम करेंसीज को कंपेयर करें, देखो 50 पैसा और ₹5 दोनों ही करेंसी हैं। किसी क्वांटिटी की वैल्यू अगर 1 यूनिट है, करेंसी है ना, तो उसका जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो उसके 10 टाइम्स होने वाली है। इसका ये मतलब है, और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, नोट इट डाउन। Problem number second, convert the following ratios to percent. Now, what we are given here is a ratio 3:4. First of all, make it a fraction, that is 3/4 हो जाएगा। रेशियो से पहले वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर और रेशियो के बाद वाला पार्ट आपका डिनोमिनेटर। Yes, that is a fractional part here. And if we have to convert any fraction into percent, we have to multiply it by 100. So कितना हो जाएगा ये आपका? 4 को कैंसिल कर लेते हैं और 25 को कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, हमेशा ही होता है। मेक श्योर आपको 25 का टेबल याद हो अच्छे से फॉर योर परसेंटेजेस, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो 25 3 इज 75 एन आंसर। इसका जो बी पार्ट है वो क्या बोल रहा है? 2:3 था हमारे पास। अगेन we have to first convert them to fraction and then multiply by 100 to convert them further to percentage. 3 and 100 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे तो बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 200/3%। और 3 एक ऐसा नंबर है जो आपको रिपीटिंग डेसिमल्स देता है। मींस अगर आप 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 3 6 जा 18, 2 रिमेन्स 0, एंड अगेन 2 6 जा 18, और ये आपका चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होता है। फिर से कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे इसको हम डेसिमल्स में नहीं दिखाते हैं जनरली। जो आपको रिपीटिंग नंबर्स देता है, रिपीटिंग डेसिमल्स देता है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो 66 होगा।
and 2 is the remainder out of 3, 2/3, and that is the percentage. तो लगभग लगभग ये 66% ही है ना. 2/3 is 0 point कितना 6 and so on. तो हमारा ये 66% ही कह सकते हैं इसको. तो that is how you are going to convert your ratios to percentages. Okay, let's move forward. Note it down. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो देखिए, he is saying 72% of 25 students. तो हमें पहले तो दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट्स आपके 25 हैं. Then he's saying 72% of those 25 students are good in mathematics. So that is your 72%. Okay. मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा, यहाँ पे दो मेथड समझाने वाला हूं जो जनरली नहीं बताए जाते हैं फॉर द परसेंटेज. ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स 25%, 25 है हमारे पास. इट इज अ प्योर नंबर, 25 है आपका. और जो भी आपका इनिशियल वैल्यू होती है वो 100% होता है. तो टोटल परसेंटेज जो होगा स्टूडेंट्स का वो 100% होगा. और उस 100% में से जो अच्छे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में सही हैं वो 72% है. तो बहुत ज्यादा हो गया ना. 72% इज ज्यादा. इतने अच्छे कहाँ होते हैं बच्चे मैथमेटिक्स में. तो बताइए स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितने होंगे. हमने क्या बोला, टोटल परसेंट जो होता है वो 100% होता है. और उसमें से आपके 72 अच्छे थे, तो अच्छे कितने नहीं होंगे उसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से. परसेंट निकाल रहे हैं. ठीक हो गया. तो कितना आ रहा है आपका, दैट इज 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये परसेंटेज की बात हो रही है. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 था. तो इतना से ही वर्क करना था आप लोगों ने यहाँ पे. बट अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर निकालना है. हम इसको आगे बढ़ाएंगे. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द पार्ट हियर. इन ईच केस मतलब अच्छे बच्चे भी निकालने हैं और आपका जो अच्छे नहीं है वो भी निकालने हैं. तो देखिए अगर हम बात करें 72% की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 72 आउट ऑफ 100. मतलब अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 100 होते तो उसके अच्छे स्टूडेंट्स कितने होते, 72 होते. यस, इट इज शोइंग द कंप्लीट पार्ट, टोटल पार्ट. और टोटल पार्ट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है. मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स 100 है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल. और इस 72 क्या डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द गुड स्टूडेंट्स. तो बताइए नॉट गुड स्टूडेंट्स कितने होंगे, नॉट गुड स्टूडेंट्स. तो जब 100 में से 72 अच्छे, तो कितने अच्छे नहीं, 28 माइनस कर देंगे. अब आपको एक्चुअल वैल्यू किसकी दी हुई है, आपको दे रखा है 25 की वैल्यू. टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू दे रखा है. मतलब जो 100 है उसकी वैल्यू कितनी है, 25. तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25/100. ठीक है. और 25/100 कितना होगा बच्चों, दैट इज 1/4. 25 1 25, 25 4 100. तो ये 1 की वैल्यू आ गई. हमें किसकी वैल्यू दे रखी थी, 100 की वैल्यू, दैट इज 25. हमने 1 की वैल्यू निकाल ली. नाउ व्हाट, अब आप कुछ भी निकालिए. आप नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स भी निकालिए, नंबर ऑफ
नॉट गुड स्टूडेंट्स भी निकालिए और नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स भी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको 72 की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि 72 गुड स्टूडेंट्स थे आपके, तो बताइए 72 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25 बाय 100, 1/4 निकाल लिया हमने, तो 72 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 1/4 थी, 1 की वैल्यू 1/4 थी, तो इंटू 72 हम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 8 जा 32, 18 स्टूडेंट्स। और बताइए नॉट गुड कितने थे हमारे पास? 28 थे, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? जब 1 की वैल्यू 1/4 है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 इंटू 28, एंड दैट इज व्हाट? 4 7 28। और आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अपना, दोनों आपका 25 स्टूडेंट्स ही देगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हो गए 72 प्लस 28 आपका कितना है? दैट इज 100 स्टूडेंट्स। हमने परसेंट को रेशियोज में निकाला था, फिर अज्यूम किया था वैल्यूज को, और यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? 25 ही आ रही है, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि 100 की वैल्यू 25। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए थोड़ा सा अपना। तो हम गुड स्टूडेंट्स कहाँ पे निकाले हैं? ये वाली वैल्यू आपकी गुड स्टूडेंट्स की थी, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स, और ये वाली वैल्यू थी आपकी नंबर ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा, तो आप इसको देख लेंगे, समझिए इसको किस तरीके से देखना है आप लोगों ने, एंड नोट इट डाउन। Problem fourth, a football team won 10 matches. Now 10 matches is the number of matches they are winning. Out of the total number of matches they played, out of total matches, we don't know about it right now. If their win percentage is 40, now percentage की बात कर दी इसने, then how many matches did they play in all? देखो पहले हम इसको शॉर्ट मेथड से समझते हैं, और फिर हम इसको कंप्लीट मेथड से करेंगे, और आप दोनों ही मेथड्स का एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं। देखिए वॉन मैचेस 10 है और विन परसेंट आपकी 40 है, ठीक हो गया? तो 40% का मतलब क्या हुआ? 40 आउट ऑफ 100, इजंट इट? और ये आपका 40 क्या किसको डिनोट कर रहा है? विन परसेंटेज को। तो आउट ऑफ 100 मैचेस, अगर हमारे पास 100 मैचेस टोटल होते, टोटल मैचेस आई एम राइटिंग, ओके, तो उसमें से विन मैचेस कितने होते आपके पास? 40, और हारे हुए मैचेस कितने होते? वी डोंट नो, उसको छोड़ते हैं अभी। और यहाँ पे विन मैचेस कितने हैं? 10, मतलब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 10 मैचेस कौन है यहाँ पे? विन मैचेस हैं बच्चे, तो 40 की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, समझिएगा। तो अगर 40 की वैल्यू 10 है, आई एम राइटिंग इट हियर, 40 की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 आउट ऑफ 40 हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 आ गया, कितना आ गया? 1/4। अब हमें क्या निकालना है? देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो हमें टोटल मैचेस निकालने हैं, और टोटल मैचेस आपका 100 की वैल्यू निकालने की बात करता है। तो बताइए, सॉरी, 100 की वैल्यू कितनी होगी? जब 1 की वैल्यू 1/4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100 कर देंगे, 4 25 100, एंड आंसर इज 25। तो 40 यहां पे क्या डिनोट कर रहा था? विन मैचेस। हमने 1 की वैल्यू निकाली, ओके, फिर 100 क्या शो कर रहा है? टोटल मैचेस। तो इस तरीके से आप अपने आंसर पे पहुंचे हैं कि 25 आपका आंसर आ रहा है। ये तो सोचने का तरीका हो गया कि आपको क्या दिया था, उसमें से आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 40 आउट ऑफ 40% का मतलब हो गया 40 आउट ऑफ 100, मतलब टोटल वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है? 100 है। नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या शो करता है? टोटल ही तो शो करता है, तो ये टोटल मैचेस हो गए। उसमें से 40 किसको डिनोट कर रहा था? विन परसेंट को। तो हमने उसको 40 लिखा और बोला कि भाई ये जो 40 है वो आपका विन मैचेस हैं, आउट ऑफ टोटल 100 मैचेस। अब विन मैचेस हमारा तो यहाँ पे निकालने का तरीका ये था कि 40% आपका 40 देगा विन मैचेस, बट 40
ये जो विन मैचेस हैं वो हैं कितने, एक्चुअली हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो वो 10 मैचेस दिया था। तो हमारे जो 40 की वैल्यू है एक्चुअली वो 10 ही है। 40 की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमने इसको लिखा है 40 की वैल्यू अगर 10, तो 1 की वैल्यू डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइड में जाएगा तो 10/40 कितना करा हमने, 10/40। जीरो से जीरो कैंसिल किया है, 1/4 आ गया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी आपने। अब तो किसी की भी वैल्यू निकाली है, 100 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, किस पे, यूनिट वैल्यू पे। यूनिट वैल्यू कितनी थी, 1/4 था, तो 1/4 पे आपने 100 इंटू करके 25 निकाल दिया। दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ये एक तरीका है। शॉर्ट मेथड मैंने पहले लिखा था, आप लोगों को सोचना पड़ेगा इस तरीके से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब एक और तरीका देखते हैं, जो हम डिटेल्ड मेथड बोलते हैं। वो क्या होता है, देखिए बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस वॉन दे रखा है आपको। कितना है बच्चे, 10 मैचेस है। दैट इज द नंबर ऑफ मैचेस वॉन। फिर आपको दूसरा जो डेटा दे रखा है वो विन परसेंट का दे रखा है। नाउ परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन, दैट इज 40%। मेक इट वेरी क्लियर। अब एक मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, x% ऑफ टोटल, x% of total will give you x. That is the master formula which you are going to apply everywhere for the detailed method. क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास किसी भी सिचुएशन का x% दे रखा है, तो टोटल से मल्टीप्लाई करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो नंबर्स में आती है। यहाँ पे परसेंट हमेशा टोटल से मल्टीप्लाई होगा और आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे परसेंट किसका दिया था, वॉन मैचेस का, है ना। तो परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, आउट ऑफ टोटल मैचेस विल गिव यू नंबर किसका, ऑफ वॉन मैचेस, उसी का नंबर ऑफ वॉन मैचेस। ये मास्टर फॉर्मूला है बच्चे, इसको हर जगह लिखिए, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना क्वेश्चन पे आइए और देखिए कि भाई परसेंट किसका दिया है, विन मैचेस का परसेंट दिया है, और परसेंट के साथ हमेशा टोटल आएगा, टोटल क्वांटिटी आएगी। टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल मैचेस प्लेड वाली बात हो रही थी। और नंबर किसका मिलेगा हमें, राइट हैंड साइड, तो उसी परसेंट का मिलेगा। जो विन मैचेस दे रखे थे उसकी परसेंट दे रखी थी, उसी का नंबर मिलेगा। अप्लाई इट। 40% आपका विन मैचेस था, आउट ऑफ टोटल मैचेस वी डोंट नो, इक्वल्स टू नंबर ऑफ वन मैचेस कितना है, ये भी आपको दे रखा था 10 मैचेस। इतना क्लियर है सभी को, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, 40% है बच्चे, 40% हटाओ और क्या बना दो उसको, 40 आउट ऑफ 100। ऑफ हटता है तो इंटू जाता है, और टोटल मैचेस इक्वल्स टू 10 हो रहे हैं। तो हमें निकालना है टोटल मैचेस, इक्वल्स टू में 10 है। अब 40/100 जब इंटू में था, तो राइट हैंड साइड भेजने पर वो इंटू में ही जाएगा, और हम बोलेंगे कि रेसिप्रोकल कर दिया। जाएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड फिर चेंज होगा इंटू में, और फिर आपका नंबर का रेसिप्रोकल। मतलब जो डिवाइड में 100 दिख रहा है वो इंटू में आएगा 10 के साथ, और जो अब इंटू में 40 था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में 40 जाएगा। क्या बोला, 40 आउट ऑफ 100 इंटू में था, तो हम इसको डिवाइड में भेज रहे हैं, और डिवाइड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। तो 40/100 का रेसिप्रोकल 100/40, कैंसिल करिए, गेट योर आंसर। 4 25 100 एंड आंसर इज 25 मैचेस। तो दैट इज अ डिटेल्ड मेथड। मास्टर फॉर्मूला को समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन में आइए, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखा था, और फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दीजिए। इजी, ओके, नोट इट डाउन। Problem fifth, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money. चमेली के पास कितना बचता है, लेफ्ट विद 600। अब देखो जो बच रहा है उसको हम सेविंग बोल देंगे, है ना। 600 बच रहा है उसके पास, तो लेट अस से इट इज सेविंग। अच्छा पहले शॉर्ट मेथड कर लें इसका। आई होप यू आर लविंग द शॉर्ट मेथड, और नो, यस, नो, यस, ओके, व्हाटएवर। देखिए परसेंट से स्टार्ट करेंगे।
आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, तो ये जो 75 है वो उसने खर्चा कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो 75% की बात करेंगे तो ये खर्चा था उसका। 75 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 75 स्पेंड कर दिया है आउट ऑफ हिज हर टोटल मनी। मैं टीएम लिख रहा हूं टोटल मनी को। इतना क्लियर? 75% was the spending percentage, 75 आउट ऑफ 100, टोटल अमाउंट 100 होगा, तभी तो उसमें से 75 खर्चा किया उसने। और अगर 75 खर्च कर रहा है तो बताओ बचा कितना रहा है? माइनस कर देंगे, 100 माइनस 25 इज 75 इज 25, तो बचा 25 रहा है। चमेली है, बचा रही है, ओके। तो 25 शी इज सेविंग, और आपको क्या दे रखा है कि उसके पास कितना बचा? 600 रुपीज बचा। तो मतलब 25 की वैल्यू दे रखी है आपको 600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 600 अपॉन 25। कैंसिल कर दो इसको। 25 फोर जा 100 भी कर सकते हैं और 6 फोर जा 24 भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बेटर। क्या बोला? अगर आपको 100 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 100 अपॉन 25। 25 फोर जा 100 एंड 6 फोर जा 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 6 फोर जा इज 24। और अगर 1 की वैल्यू 24 है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हाउ मच मनी शी हैड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितना था? तो बच्चे 100 होगा ना, स्टार्टिंग अमाउंट वाज 100 आउट ऑफ टोटल। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? जब यूनिट की वैल्यू 24 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 24 इंटू 100, दैट इज द आंसर 2400। तो इन द स्टार्टिंग शी वाज हैविंग 2400 रुपीज। तो देखो खाली एक परसेंट से आपने वर्क कर लिया सारा। 75%, 75 अपॉन 100 आउट ऑफ टोटल, तो ये टोटल अमाउंट हो गया, टोटल मनी हो गया। उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया था, तो खर्चा करने का मतलब खर्चा, ओके। और अगर हम 100 माइनस 75 करें तो बचा कितना उसके पास? 25। 25 की वैल्यू 600 आपको दे रखी है। पहले यूनिट वैल्यू निकालिए और फिर 100 की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना था। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड, आंसर आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में करते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग, ही शी इज हैविंग 600 लेफ्ट, तो हम इसको सेविंग लिखने वाले हैं बच्चों। 600 रुपीज, रुपीज को लगाया करो साइन को। आफ्टर स्पेंडिंग 75%, तो परसेंट स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। खर्चा है ना, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग्स। तो परसेंट एक्सपेंडिचर इज 75%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसका ये खर्चा दे रखा है परसेंटेज में और सेविंग दे रखा है आपको 600। बट हमें क्या पता है, जो परसेंट होता है एक्स परसेंट ऑफ टोटल हम करते हैं अगर, तो हमें क्या मिलता है? एक्स ही मिलता है। दैट वाज अवर मास्टर फॉर्मूला। हमेशा परसेंट के साथ टोटल करने पर एक्स मिलता है। यहाँ पे जो परसेंट दिया है वो आपको कितना दिया है? 75%। और वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। टोटल तो हमें निकालना है इन द बिगनिंग, हाउ मच मनी शी वाज हैविंग। बट एक्स जो होगा, क्या वो यहाँ पे खर्चा दे रखा है? नहीं, वो यहाँ पे सेविंग दे रखी है। देखो इसके अकॉर्डिंग आपका परसेंट आना चाहिए, क्योंकि हम सेविंग को तो नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम परसेंट को चेंज कर सकते हैं। तो बताइए परसेंटेज सेविंग्स कितना हो जाएगा इसका? आपने क्या बोला था? टोटल आपका 100% होता है, उसमें से 75% माइनस करिए और आपको कितना मिलने वाला है? 25% मिलने वाला है। तो अब आपके पास कंप्लीट टर्म्स हैं, सेविंग्स हैं, सेविंग का परसेंट है, है ना, एक्चुअली सेविंग्स हैं आपके पास। तो अब आप मास्टर फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं, एक्स परसेंट। तो परसेंटेज सेविंग्स आउट ऑफ टोटल अमाउंट शी हैड इन द बिगनिंग, टोटल मनी में लिख दे रहा हूं, इक्वल्स टू एक्स आपका नंबर होता है, और नंबर किसका होता है? नंबर ऑफ सेविंग्स। तो यहाँ पे हम सेविंग्स इन रुपीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेविंग्स इन रुपीज। यहाँ पे सेविंग्स इन परसेंट है, यहाँ पे सेविंग्स इन रुपीज है आपका। अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
तो परसेंटेज सेविंग वाज 25%. टोटल मनी वी हैव टू फाइंड, टीएम का मतलब टोटल मनी इक्वल्स टू सेविंग्स कितनी है उसकी, 600 रुपए सेव कर रही थी. शी वाज लेफ्ट विद 600. एंड यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नाउ, डोंट यू? यस. कुछ नहीं करना है, टोटल मनी निकालना है. इक्वल्स टू में 600 है बच्चों. यहाँ पे 25% है, आपको दिखना चाहिए 25/100 है. ऑफ है का मतलब इनटू में है, उधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगा, और जो 25/100 है वो 100/25 बन जाएगा. एक स्टेप में करिए अब. ठीक है, 25 4 100 होता है और 6 4 24 है. 2 जीरो आ जाएंगे और ये आपका टोटल मनी आ रहा है रुपीज में, इन रुपीज. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ये आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? 5th था. सॉल्व करिए. 6 को भी कंप्लीट करते हैं. डू योर बाय योर सेल्फ. मैं खाली हिंट दूंगा आप लोगों को. 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट. तो जो परसेंट दे रखा है वो किसका है? परसेंटेज ऑफ पीपल who likes cricket. That is 60%. Then 30% like football. Again, the same condition. Percentage of people who likes football. That is 30%. And the remaining like other games. The percentage of people who likes other games. तो हमें क्या पता है? टोटल परसेंटेज 100 होगा. उसमें से कितने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं खुद को? 60% चूज कर लिए हैं और 30% खुद को चूज कर लिए हैं क्रिकेट और फुटबॉल के लिए. जो बचे होंगे वो आपके अदर गेम्स को लाइक कर रहे होंगे. तो 100 माइनस 60 प्लस 30 इज 90%. सो इट कम्स आउट टू बी 10% अदर गेम्स को लाइक कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा, टोटल आपका कितना है? 100% ही होता है किसी भी चीज का. तो इस डेटा का टोटल आपका 100% होगा. 60% ऑलरेडी लाइक कर गए हैं क्रिकेट को, 30% लाइक कर गए हैं फुटबॉल को, बचे कितने? 10%. तो 10% लाइक कर रहे हैं आपका अदर गेम्स को. ओके. देन व्हाट इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख? Total number of people are 50 lakh. You have to find the exact number who like each type of game. आपको क्या निकालना है कि हर एक टाइप के गेम को कितने लोग पसंद करते हैं. ओके. सी द थिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग. हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो मास्टर फॉर्मूला है वो किसका है? x% ऑफ टोटल हमेशा ही होगा. और क्या मिलता है आपको? x मिलता है. दैट इज द मास्टर फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम. परसेंटेज आपको दे रखा है क्रिकेट का, लाइकिंग का 60% है. टोटल आपको दे रखा है. तो दोनों क्वांटिटी जब दे रखी है तो हमें क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा. और किसका नंबर मिलेगा? जिस भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, उसका नंबर मिलेगा. तो हमें इस एक्स की बात करनी, ये हमें निकालना है. तो कहने का मतलब है नंबर हमें निकालना था. तो लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, that will be equal to the percentage out of total. परसेंट कितना था क्रिकेट का? 60%. एंड टोटल वाज 50 lakhs. आई होप इतना सभी को क्लियर होगा. 60% कहने का मतलब है 60 आउट ऑफ 100 एंड टोटल आपका 50 lakhs है. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से भी दूसरा जीरो कैंसिल. न्यूमरेटर के 2 जीरो गए, डिनोमिनेटर के 2 जीरो गए, और 6 5 30 lakhs आ रहा है. कितना आ रहा है? 30 lakhs. तो 30 lakhs ऐसे हैं आउट ऑफ 50 lakhs विच लाइक्स क्रिकेट. दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल. परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंट दे रखा था.
यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। इसी तरीके से आपको वर्क करना है और बताना है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स फुटबॉल, तो फुटबॉल में 30% था, 30% ऑफ 50 lakhs कर देंगे आप लोग। एंड अदर गेम्स करना है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, तो उसके लिए क्या करेंगे 10% आउट ऑफ 50 lakhs, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आपको दोनों निकालने हैं, क्रिकेट के लिए भी निकालना है, सॉरी क्रिकेट के लिए निकाल दिया, वी हैव टू फाइंड फॉर फुटबॉल एंड फॉर अदर गेम्स। ठीक हो गया, इसका आप खुद निकालने वाले हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगा।